कुछ दिन याद बन जाते हैं और कुछ दिन दिल में बस जाते हैं। आज ऐसा ही एक दिन था, मेरा कॉलेज का आखिरी दिन। आज वाइवा था और सारे दोस्त जिनसे रोज़ मिलते थे शायद उनसे आखिरी बार मिले। पर इस अलविदा के पहले भी एक रूटीन था, एक डिसिप्लिन था और एक एस्पिरेंट की दुनिया थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा वाइवा हो जाए जल्दी से, तो इंतज़ार क्या, अब कॉलेज का लास्ट डे है और बुरा भी लग रहा था आज कि अब हमारी वो जर्नी ख़त्म हुई यहाँ से। लेकिन कोई नहीं, ये तो लाइफ का एक पार्ट है ना। तो बस मैंने सबसे पहले सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया और अपने पौधों में थोड़ा सा पानी दिया और नीचे आके एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स रिवाइज़ की। मतलब पूरा स्टार्टिंग से मैं करती हूँ तो वही मैंने किया कि फ्रंट पेज से जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है या जहाँ तक मैंने क्लास देखी है वहाँ तक मैं रिवाइज़ करूँगी। ये मेरा डेली रूटीन है ना। और सुबह उठना सबसे पहले इम्तिहान होता है और रोज़ खुद से लड़कर जीतना पड़ता है। कोई मम्मी की आवाज़ से उठता है और कोई खुद के सपनों के डर से उठता है और कुछ सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि घर के हाल ऐसे नहीं कि हार अफोर्ड किए जा सके। तुम्हारे पास नए नोट्स नहीं होंगे, शायद एक्सपेंसिव कोचिंग भी ना हो, पर तुम्हारे पास ज़िद है जो हज़ार डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी तुम्हें वापस बुक तक ले जाती है। पढ़ाई का प्रेशर, मॉक टेस्ट का स्कोर, सोशल मीडिया का कंपैरिजन और लोगों के ताने। सिर्फ पढ़ाई ही तो करती हो, पर क्या कोई जानता है कि पढ़ाई सिर्फ सिलेबस नहीं होती, वो एक मेंटल वॉर होती है ना। तो बस अपनी इस वॉर को लड़के मतलब वो कैप्स को पढ़ के मैं रेडी होना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे 8 बजे पहुंचना था और मैम ने बोला था कि सभी बच्चे जल्दी कॉलेज आ जाएं क्योंकि एग्ज़ामिनर भी जल्दी आ जाएंगी और फिर वाइवा भी लेंगी। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करते करते मैंने सोचा कि ईडियम और फ्रेसेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि लौट के आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं बचेगी, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है वहाँ जाने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आता। और आज लास्ट दिन भी था तो कुछ अजीब सा लग रहा था कि जहाँ हम इतने साल पहले गए थे एडमिशन लेने डरते हुए, और आज वहीं से हमें अलविदा कहना पड़ रहा है। ईडियम एंड फ्रेजेस वोकैब्स का मेरा फेवरेट पार्ट है। मतलब इसको पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कि माइंड थका हुआ है कि क्या, लेकिन आसानी से लर्न होती चली जाती है। खैर, ईडियम एंड फ्रेजेस करते करते वही 7:45 हो गए थे और मुझे भी निकलना था, क्योंकि ये लगता है कि टाइम से पहुंच जाएं और हमारा जो वाइवा है वो टाइम से हो जाए। तो बस जाने के लिए तैयारी हुई थी। फिर मम्मी ने वाइवा के पहले दही खिलाया और प्यार से कहा, सब ठीक होगा, डरो मत। लेकिन दिल भर आया क्योंकि पता था आज कॉलेज का लास्ट दिन है। आज लास्ट बार जा रही थी अपनी स्टडी के बिहाफ पर। तो पापा से भी मैंने बोल दिया था कि मुझे जल्दी छोड़ दो कॉलेज, क्योंकि मतलब मैं लेट नहीं होना चाहती थी और मुझे ये लगता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम है या कुछ है तो उससे हम टाइम से पहुंच जाएं या टाइम से पहले पहुंच जाएं तो किसी चीज़ में दिक्कत ना हो। तो बस पापा मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। कॉलेज पहुंची, सिर्फ अभी तक एक ही दोस्त आई हुई थी, लेकिन फिर हम लोगों ने इंतज़ार किया तो धीरे धीरे सब आते गए। मैम ने 8 बजे बोला था लेकिन अभी तक मैम आई नहीं थी, तो हम सब वही इंतज़ार कर रहे थे कि मैम जल्दी से आ जाएं, फिर हम लोगों का वाइवा शुरू हो। एक अंदर से डर भी लग रहा था कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन खैर दे दिया वाइवा। गाइस देखो, इतने सारे लोग आए प्रैक्टिकल देने। सबसे लेट इंसान सबसे पहले देख के निकल जाएगी। अभी प्रीति मैम बाकी हैं। जाएंगे अब। हेलो हेलो हेलो, ये वाला साउंड कर रहा है ना, मीम वाला। वो बोल ही देता है, वो एक वो में। चलो बताओ, क्या वाइवा में जब नहीं आएगा तो कैसा महसूस होगा? कैसा भी नहीं, नॉर्मल मज़ा आएगा, कुछ नहीं बताना पड़ेगा, भाग जाओ सीधे, कुछ ना बताएगा। चलो तुम लोग बताओ। कुछ महसूस ही नहीं होगा। सारी फीलिंग ऐसे निकल गई। कोमल बताओ, वाइवा में जब कुछ नहीं आएगा तो कैसा महसूस होगा? एग्जाम तो दे ही दिया है, वाइवा क्यों ही रखा है।
हम लोग क्लास में पहुंच गए थे और उसके बाद हम लोगों की साइन वगैरह हो रही थी डिपार्टमेंट में। मैं पहले ये वाला ब्लॉग डालना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं सिर्फ स्टडी का ही रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा लास्ट दिन है और एक याद के साथ मेरे पास सेफ़ रहेगा लाइफ टाइम के लिए, तो बस वही मैंने ब्लॉगिंग की थोड़ी। यहाँ पहुँची तो सब नॉर्मल था, पर हर चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। दोस्त मिल रहे थे लेकिन आंखों में एक सवाल था, अगली बार कब मिलेंगे। और शायद इसी का नाम है कॉलेज लाइफ का एंड। ये रहा हमारा कॉलेज। हम सब प्रैक्टिकल लेके आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। रोना नहीं कोई, रोना नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, हमारा वाइवा हो गया। ये हमारा ऑफिस था, ये हमारा प्यारा सा कॉलेज। और आज हम इसको अलविदा बोलते हैं। हाँ, बाई चांस फेयरवेल होगी हमारे कॉलेज में, तो फिर इससे फिर मुलाकात होगी। और यहाँ पे हाँ होती है। आना सब लोग, ठीक। ग्रुप में मैम बताएंगी जब फेयरवेल होगी। हाँ लेकिन 1 साल बाद होगी। 1 साल बाद? 1 साल बाद नहीं, रिजल्ट आ जाएगा। अनन्या पांडे वाली करना। दर्शन का है। 4 साल पहले जहाँ न्यू एडमिशन लेकर डर के कदम रखा था, आज वही जगह मेरी पहचान बन गई थी। कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो मेरी ग्रोथ थी, मेरी जर्नी थी, और वो लोग मेरे दिल के बहुत ख़ास थे। वाइवा के बाद घर आई, पर दिल हल्का सा भारी था। फिर भी रूटीन को रोका नहीं। मैथ्स की प्रैक्टिस की, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किए, और पॉलिटी के नोट्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। पढ़ाई वही थी, पर आज मन नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि दिल कॉलेज के उस गेट पर रह गया था। कॉलेज ख़त्म हो गया, पर सपने अभी भी बाकी हैं। ये दोस्ती, ये यादें मेरे वीडियोस में हमेशा ज़िंदा रहेगी। और अब एक नए चैप्टर की शुरुआत, सीजीएल और ज़िंदगी के नए इम्तिहान। लेकिन एक प्रॉमिस है खुद से, मैं कभी रुकूंगी नहीं। एक एस्पिरेंट का दिन किसी मूवी जैसा नहीं होता, ना कोई क्लाइमैक्स, ना बैकग्राउंड म्यूज़िक, बस एक चेयर, एक टेबल और एक लड़ाई। हर एक मिनट के खिलाफ ब्रेक लेना भी गिल्ट लगता है, और रेस्ट लेना भी लग्जरी लगता है। आज थोड़ा बिजी दिन था, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की। थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। और रीज़निंग करने के बाद मैंने पॉलिटी की क्लास देखी, जो कि मैं खान सर से कर रही हूँ। और अभी लूसेंट से, मतलब खान सर पढ़ाते हैं तो लूसेंट खोल के बैठ जाती हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उसी में नोट कर लेती हूँ। अभी मैंने मंगाई है बुक, लेकिन देखो कब तक आती है, खान सर के नोट्स वाली। खैर, तब तक लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ और उसी से रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं 4-5 दिन लग जाएंगे उस बुक को आने में। तब तक मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, जीके जीएस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, तो अगर आप भी किसी नए मोड पर खड़े हो या कॉलेज से विदाई ले रहे हो, बस इतना याद रखना, अंत का मतलब ख़त्म नहीं होता, वो तो एक नई शुरुआत का सिग्नल होता है। तो अगर इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और प्रोडक्टिव दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और ख़ुद पर भरोसा रखना, और ख़ुद का ख्याल रखना, और अपने ऊपर डाउट मत करना, ठीक है? बाय।